सो ग्रीटिंग्स फ्रेंड, वेलकम अगेन इन माय न्यू फ्रेश वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं हमने पिछली वीडियो में और इस सीरीज में काफ़ी कुछ कर लिया था और टीक इंटर में हमने एक्सट्रीम लेवल तक काम कर लिया है। हालांकि सीखने के लिए बहुत है, लेकिन हमने एक स्टार्टिंग कर ली है और हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं। और इसमें हमने ये प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं और मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने पिछली सीरीज़ को नहीं देखा है, पिछली वीडियोस को नहीं देखा है, तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, क्योंकि ये उन्हीं से रिलेटेड है, उन्हीं प्रोजेक्ट को मैंने कैरी कर रखा है। तो आप उन्हें जाके देखिए और मज़े लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी हम बेहतर कर रहे हैं। तो अब आपने देखा था पिछली कुछ वीडियोस में हमने इसमें डेटा डालते हैं तो इंसर्ट भी हो जाता है, और यहाँ से हमारा रेडियो बटन है, कॉम्बो बॉक्स का सारा डेटा हम गेट कर लेते हैं और डेटाबेस में सेव करा लेते हैं, और सबमिट पर क्लिक करते हैं तो हमारा डेटा सबमिट भी हो जाता है। और शो में क्या था, हम शो में हमने इससे पिछली वीडियो में बात करा था, जैसे हम शो पर क्लिक करेंगे तो हमारी नई विंडो आएगी और जितना भी डेटा हमने फैच करा होगा वो सारा का सारा इस नई विंडो में आ जाएगा। तो ये डिज़ाइन मैंने कैसे दिया, इस विंडो को कैसे शो पर मैं क्लिक करता हूँ नई विंडो खुलती है, इसके बारे में मैंने अच्छी तरीके से आपको पिछली वीडियो में बताया है। तो उसे देखिए, उसे एक्सेस करिए और प्लेलिस्ट को शेयर भी करिए ताकि और भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। तो फिलहाल मैं इसे बंद करता हूं और हमारा जो आज का काम है वो है कैसे हम डेटा को फैच करें। तो मैं चलता हूं अपने एडिटर में, और हमने यहाँ पर नेक्स्ट नाम का फंक्शन डिफाइन करा था जिसमें हमने सारी ये रिक्वायरमेंट दी थी कि उसका लेआउट कैसा होगा, उसका टाइटल क्या होगा, जैसे यहाँ पर नेम, एज, जेंडर लिखा है, ये सारी चीज़ें कैसी कैसी होंगी। तो अब जो हमारा काम होगा वो यही होगा कि इसके नीचे हमारा क्या आए, डेटा आए, क्योंकि ये तो हमने एक हेडिंग दे दी, नेम है, तो हम चाहेंगे हमारे सारे नेम उसके नीचे आए, हमारे सारे एज है उसके नीचे आए, जो भी आप उससे अच्छी तरह से जानते हैं, तो हम उसी पर ही काम करने जा रहे हैं। तो सिंपल सा पहले हमें इसकी करनी पड़ेगी डेटाबेस से कनेक्टिविटी। तो हम यहाँ से कनेक्टिविटी करते हैं। तो कनेक्टिविटी के बारे में मैंने आपको ऊपर भी बताया था, यहाँ पर जब हम ऐड कर रहे थे, तो ज़्यादा टाइम नहीं हम लेंगे और सिंपल सा ये कनेक्टिविटी का हमने कोड लिखा हुआ है, तो इसी कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुझे इस चीज़ को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हम इंसर्ट नहीं करा रहे हैं, डेटा को फैच कर रहे हैं। तो सेलेक्ट कमांड लिखेंगे सिंपल सा और हमारा काम हो जाएगा। तो अभी मैं इस चीज़ को पेस्ट करता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर हम अपना काम करेंगे। तो कनेक्ट हमारे कंपनी डेटाबेस से ही करना है, एग्जीक्यूशन वाली कमांड हमें नहीं करानी, क्योंकि यहाँ पर मैं सेलेक्ट कमांड चाहूँगा और यहाँ पर मेरी इंसर्ट कमांड लिखी हुई है, तो इसे मैं हटा देता हूँ। और यहाँ पर टी के मैसेज बॉक्स आ रहा है, तो ये भी नहीं चाहिए हमें, क्योंकि हम इंसर्ट नहीं करा रहे हैं और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। बाकी ये कमिट वाला जो सेशन है ये नीचे ही जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल सा हमें लिखना है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और हमारा जो टेबल का नाम है वो देना है। तो टेबल का नाम यहाँ पर हमने क्या नाम टेबल का रखा था, पर्सन नाम का रखा था, तो यहाँ पे पर्सन लिख देते हैं। तो यहाँ पर ये कमांड चल पड़ी है और ये एग्जीक्यूट हो जाएगी, लेकिन ये एग्जीक्यूट होगी तो ये इंसर्ट कहाँ होंगे इसमें डेटा, तो हम इसे एक वेरिएबल में इंसर्ट करा देंगे और उस वेरिएबल से हम सारा डेटा लिख लेंगे। तो यहाँ पर मैं एक आर नाम का वेरिएबल बनाया और यहाँ पर सी, मेरा जो कर्सर है सी डॉट लिखाऊंगा और यहाँ पे करूँगा फैच ऑल। तो यहाँ पर FETCH फैच ऑल, यानी कि जितना भी डेटा है वो सारा का सारा फैच हो जाए और वो किस में स्टोर हो जाए, आर में। तो यहाँ पर मेरा डेटा तो मिल गया है, लेकिन जो हमारा जो काम है उसे इटरेट कराना, यानी कि मान लिया मेरे पास नेम आ रहा है, एज आ रही है, लेकिन वो सारा का सारा किस में है, आर में है। तो ये आर में है, एक एरे की फॉर्म में है हमारा डेटा, यानी कि एक टेबल की फॉर्म में है, लेकिन उसे हमें बार बार एक रो पढ़ ली, दूसरी रो पढ़ ली, तीसरी रो पढ़ ली, तो उसके लिए हमें एक लूप स्टेटमेंट लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं फॉर लूप लगाऊंगा और इस फॉर लूप में मैं एक आई वेरिएबल बनाऊंगा और इसे डेटा पढ़ना है किसका, आर का। तो इस तरह से मैंने ये फॉर लूप बना लिया और ये डेटा बढ़ रहा है आर का। तो सबसे पहले हमें नेम पढ़वाना है, तो मैंने यहाँ पर नेम नाम का वेरिएबल बना लिया है और ये नेम पढ़ेगा तो लेबल में हम नेम को स्टोर करा देंगे। और यहाँ पर मैं नेक्स्ट विंडो पे डेटा को शो कराना है, यानी कि वो जो नेक्स्ट वाली है। और टेक्स्ट जो होगा मेरा वो कॉलम 1 होगा किसका, आई का। तो यहाँ पर मैं 0 वैल्यू दे दूंगा। हमें सारा पता है हमारा सारा डेटा आर में फैच हो चुका है, तो सारी की सारी आर में चली गई। और अगर आपने बेसिक नहीं पढ़े ना पाइथन में, तो आपको ये फॉर लूप पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आएगी, इसलिए बेसिक ज़रूर पढ़ लीजिएगा।
तो इस आर में सारा डेटा फैच है, तो अब इस आई में सारी वैल्यू है। अब हम पहली रो को पढ़ रहे हैं, तो पहली रो का पहला कॉलम हमें डिफाइन कुछ इस तरह करेंगे, जीरो वाला, यानी कि जीरो पहला कॉलम है तो उसका टेक्स्ट जाके इसमें स्टोर हो जाए। और अगर हम कुछ इसे डिज़ाइन देना चाहते हैं तो सिंपल सा यहाँ पे इसे डिज़ाइन दे देंगे, फॉन्ट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाइम 12 बोल्ड, और फोरग्राउंड कलर अगर हम दे दें, थोड़ा डिफरेंस सा लगेगा हेडिंग और उसमें, तो यहाँ पर मैं ब्लू दे देता हूँ और इसे मैं पैक कर देता हूँ। और पैक करने का थोड़ा यहाँ पे हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं अगर मैं ग्रिड का इस्तेमाल करूँ तो ग्रिड में मुझे पता है कि मुझे रो और कॉलम देनी पड़ती है। तो रो जैसे हमारी 1 तो हो गई यूज़, तो अब हमें रो 2 देनी है और कॉलम हमने जो है वो देना है जीरोथ कॉलम। और अगर मैं पैड एक्स और पैड वाई की दे दूँ वैल्यू, तो पैड एक्स तो हमारी हो गई 10 और पैड वाई भी होगी हमारी 10। लेकिन दिमाग क्या लगाना है यहाँ पे। अब आपने कहा कि ये तो सिंपल सा था, लेकिन अब आप देखिए कि ये पहला डेटा है, नेम का डेटा है, ठीक है। नेम ने अपनी स्पेस एक्वायर कर लिया 2 रो में, लेकिन जब दूसरा नेम आएगा, दूसरे बंदे का नेम आएगा, तो वो भी क्या 2 रो में जाएगा? नहीं, लेकिन हमने तो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो उसके लिए हमें बार बार इस वैल्यू को, इस 2 को अपडेट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक नम नाम का वेरिएबल बना दूंगा और उसमें वैल्यू स्टोर करा देता हूँ 2, और यहाँ पर 2 की जगह मैं लिख देता हूँ नम। तो पहली बार 2 जाएगा, लेकिन अब नीचे मैं क्या करूँगा, यहाँ पर नम को बार बार इंक्रीमेंट करा दूंगा। तो ये कैप्स मेरे से गलती से दब गया था, और यहाँ पर मैं नम को बार बार इंक्रीमेंट करा रहा हूँ। तो इससे क्या होगा, मेरा पहला वैल्यू तो गई 2 में, 2 वाली रो में, और जो दूसरी वाली ये इंक्रीमेंट हो जाएगी, तो दूसरी वाली वैल्यू कहाँ जाएगी, 3 रो में। इस तरह फिर तीसरी वाली जाएगी 4 रो में, और फिर अगली जाएगी 5 रो में। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट लगाया है। तो यहाँ पर तो अभी हमने नेम को फैच कराया है, इसी तरह हमने सारी फील्ड को फैच करना है, यानी कि एज को और सबको। तो मैं इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसी तरह सारा कोड यहाँ पर डिफाइन कर दूंगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसे एडजस्ट करूँगा और यहाँ पर मैं दूंगा वेरिएबल एज, यहाँ पर भी एज देंगे हम, और 0 की जगह हम दूसरे कॉलम पे आ गए हैं। तो यहाँ पर दूसरे कॉलम जो होगा वो डिफाइन होगा मेरा 1 से, क्योंकि 0 पहला है। और फिर इसी तरह हम अलग पेस्ट करेंगे और यहाँ पर हम देंगे जेंडर, और यहाँ पर भी जेंडर देंगे, और यहाँ पर हम देंगे दूसरा कॉलम, और यहाँ पर भी दूसरा कॉलम देंगे, क्योंकि रो तो हमारी अपने आप ही अपडेट हो रही है, हमें सिर्फ कॉलम को मैन्युअली अपडेट करना पड़ेगा। तो अब है हमारा रूम, मेरे ख्याल से रूम ही है। तो यहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं, हमारा नेम हो गया, एज हो गया, जेंडर हो गया, फिर रूम और कोर्स 2 चीज़ें बची हैं। तो इसे भी हम कर लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पे हम दे देते हैं रूम, ये भी हमने दे दिया रूम, और ये तीसरा, और यहाँ पे तीसरा, और यहाँ पर हम वैल्यू दे देंगे अगली कोर्स की, कोर्स, और इसका कॉलम होगा 4th, और यहाँ पे भी होगा 4th। तो इसे मैं सेव कराता हूँ और इसे फाइनली हम रन करा के देखते हैं। यहाँ पर मैं शो कराऊंगा तो यहाँ पर मेरा डेटा आ रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा आउट जा रहा है क्योंकि हमें थोड़ा सा साइज़ को विंडो को एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन अच्छी बात ये है कि हमारा डेटा फैच हो रहा है और अपनी ही पोजीशन पे हो रहा है। तो इस विंडो का साइज़ बदल के हमारा सारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने विंडो का साइज़ दिया था 650 के अराउंड, तो इस साइज़ को मैं थोड़ा चेंज करूँगा और साइज़ चेंज करते ही मेरा काम हो जाएगा। तो इसका हम साइज़ चेंज कर देते हैं। सो साइज़ को चेंज करने के लिए मैं यहाँ पर इसे 500 की जगह 550 कर देता हूँ, और ये मेरा विड्थ बढ़ाएगा और मैं हाइट तो 650 ही रहने दूंगा। तो सिंपल सा इसे रन करा के देखता हूँ और मैं उम्मीद करूँगा कि सही साइज़ आएगा मेरा। तो शो कराते हैं। तो परफेक्ट, हमारी विंडो परफेक्ट हो चुकी है। एक बार मैं इसे बाहर जाके आपको क्लियर व्यू में दिखाता हूँ। तो एकदम हमारी परफेक्ट हो चुकी है। तो अब हम इसे कोड को दोबारा से इस प्रोग्राम को रन करा के देखते हैं। तो यहाँ पर मेरा नेम लिखना है, एज लिखनी है, और जेंडर सेलेक्ट करना है, कोर्स सेलेक्ट करना है, और सबमिट करना है, और शो मैं करा सकता हूँ। तो यहाँ पर नेम मैं चूज़ कर लेता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ विक्की सचदेवा, और एज मैं 21 मेल,
रूम AC रूम ले रहे हैं भाई साहब, और यहाँ पर जावा पाइथन दोनों कोर्स ले रहे हैं, या फिर अभी एक सेलेक्ट करके देखते हैं। तो सबमिट करते हैं, तो यहाँ लिखा रहा है योर रिकॉर्ड इज इंसर्टेड। ओके, अगर मैं इसको शो कराऊंगा तो मेरा रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने परफेक्टली अपना प्रोग्राम डिज़ाइन कर लिया, और उम्मीद करूंगा आपसे कि आपने इस सीरीज़ को काफ़ी एंजॉय करा होगा, और इस प्रोजेक्ट को भी आप बना के देखेंगे, जिसमें सबसे पहला हमारा जो है रजिस्ट्रेशन पेज है, और फिर अगर हम शो पे क्लिक करते हैं तो हमारी ये विंडो आती है, और जिसमें हमारा सारा का सारा डेटा स्टोर हो सकता है। अब ये इसे आप एक्सटेंड कर सकते हैं अपने लेवल पर कि हाँ इसमें ये भी होना चाहिए, इसमें ये भी होना चाहिए, लेकिन मैंने आपको एक कॉन्सेप्चुअली गाइड कर दिया है कि हाँ आपको अगर टिकिंटर में अगर GUI एप्लीकेशन बनानी हो, चाहे वो आपको फाइनल प्रोजेक्ट में सबमिट करना हो, चाहे आपको किसी को देना हो, तो आपका जो काम होता है GUI एप्लीकेशन में टिकिंटर पे ERP बेस्ड, तो वो कुछ इस तरह से होगा। और मैं उम्मीद करूंगा कि आपने इस सीरीज को काफ़ी एंजॉय करा होगा। मिलेंगे आपसे एक और नई सीरीज के साथ और एक और नए प्रोजेक्ट के साथ। जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, और भूलना मत सब्सक्राइब करना, अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे आपसे एक और फ्रेश वीडियो में। थैंक यू।